नाम रविकांत द्विवेदी है और सीएससी पर चर्चा के इस खास सेगमेंट में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं आज सीएससी सफर के हरीश ओबराय जी। बहुत स्वागत है हरीश जी आपका। थैंक यू रवि जी। तो इस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीएससी पर चर्चा हमारा एक खास सेगमेंट है, जिस सेगमेंट में हम बात करते हैं सीएससी पर दी जाने वाली बहुत सारी सर्विसेज को लेकर। जैसा कि आपने हमारे अगर पिछले एपिसोड्स में देखा होगा तो हमने दो अलग अलग सर्विसेज पर बात की थी। जो हमारा फर्स्ट था वो हमने ग्रामीण ई स्टोर पे डिस्कशन किया था, और जो दूसरा था हमने पैन, डीमैट, आईटीआर और एनपीएस अकाउंट पर बात की। तो आज ये हम लोगों का तीसरा सेगमेंट है और आज इस सेगमेंट में जो बातचीत करेंगे हम सफर पे बात करेंगे। गर्मी की छुट्टियां हैं, सभी लोग छुट्टियों में एंजॉय करने के लिए यकीनन कहीं ना कहीं ट्रेवल करते हैं, कहीं ना कहीं बुकिंग करते हैं, सफर पर तो निकलते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो छोटी जर्नी हो या वो बड़ी जर्नी हो, तो ये जो हमारा सेगमेंट होगा वो केवल सफर से जुड़ी बातचीत करेंगे हम। ट्रैवलिंग पर बात होगी, टिकटिंग पर बात होगी और इसके बहुत सारे जो दूसरे कंपोनेंट हैं हम उस पर बात करेंगे। तो अब वो दिन लग गए जब हवाई यात्रा और ट्रेन के लिए आपको बहुत ज्यादा लाइन में लगना पड़ता था। आपको याद होगा 90s के एरा में जब आप जाते थे तो बहुत सारी बुकिंग्स के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी इतनी नहीं होती थी। अमूमन लोग लाइन लगाते थे, लाइन लगा के ट्रेन की टिकट्स लेते थे, बस की बुकिंग्स होती थी। बट अब डिजिटल इंडिया ने कंप्लीटली वो सारी चीजों को एक तरीके से खत्म कर दिया। अब आप घर बैठे एक क्लिक में, एक सिंपल क्लिक में आप कोई भी टिकट्स की बुकिंग कर सकते हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे वो रेलवे, आईआरसीटीसी, एयरलाइन टिकट्स और बस की टिकट्स को कैसे इजीली आप अवेल कर सकते हैं। जितने हमारे वीएलईस भाई बहन यहाँ पे जुड़ रहे हैं और उनमें उनको किस तरीके का बेनिफिट्स हो रहा है उस पर बहुत डिटेल में बातचीत होगी। तो सबसे पहले जो हमारी बातचीत होगी वो आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग की बात करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में हर इंसान ट्रेन से तो ट्रेवल करता ही है और भारत की एक बड़ी आबादी ट्रेन में सफर करती है। चाहे वो लोकल डिब्बे की बात हो, चाहे वो एसी की बात हो, चाहे वो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी की बात हो, ट्रेन में सफर बहुत लोग करते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि टिकट नहीं मिलता है तो लोग ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं। ट्रैवल एजेंट भी उनको अलग अलग तरीके से कभी गाइड करते हैं, कभी मिसगाइड करते हैं। कभी टिकट महंगी पड़ जाती है, कभी सस्ती हो जाती है। रिफंड करने के लिए आपको बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। लेकिन ये जो सेशन है हमारा सीएससी पे चर्चा का, जिस सफर में हम बात करेंगे, इसमें आपके इन सारे डाउट्स को हम एकदम खत्म करेंगे। तो आपके जो भी सवाल है, फेसबुक हमारा ये सेशन लाइव है, अपने कमेंट्स आप यहाँ इत्मीनान से लिख सकते हैं। हालांकि कमेंट्स तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं और जो रिलेवेंट होंगे उनको हम जरूर इसमें शामिल करेंगे। और हरीश जी हमारे साथ एज एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, जो सीएससी सफर के बारे में आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी देंगे। तो हरीश जी शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आईआरसीटीसी की ट्रेन टिकट बुकिंग को आप कैसे देखते हैं, किस सेंस में? धन्यवाद रवि जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल द वीएलईस दोज वाचिंग अस। आईआरसीटीसी जब हम बात करते हैं तो नाम में ही एक काफी जोर आ जाता है कि देश का हर वर्ग का आदमी, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मिडिल क्लास हो, सब ये आईआरसीटीसी एज अ सर्विस यूज करते हैं। अब इसमें दो तरह के यूजली हम लोग मॉडल देखते हैं। पहला जहां कस्टमर खुद अपने लिए टिकट बुक करता है, कोई भी एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, चाहे वो आईआरसीटीसी का खुद का होगा या कुछ B2C कंपनीज जो है मार्केट में उसको करती है। बट क्योंकि हमारा जो वीएलई नेटवर्क है वो हमारा B2B नेटवर्क के तरह जाना जाता है, जहां पर कस्टमर हमारे सेंटर पर आते हैं और वो बहुत तरह की सेवाएं लेते हैं, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिजी। There are more than 100 plus or I would say 500 plus services are there जो कि किसी ना किसी रूप में कस्टमर हमारे काउंटर से लेता है। राइट। उसी दिशा में एक सर्विस है आईआरसीटीसी, जो कि सीएससी में नई नहीं है। पिछले हम लोग 5 साल या उससे अधिक वर्षों से इसका दे रहे हैं कस्टमर को फायदा जी। और अनडाउटेडली इन रिसेंट इयर्स सीएससी वीएलई हैज प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, स्पेशली जब वो कोविड का दौर था, जब
कोई काम नहीं कर पा रहा था, तो हमारे वीएलईस ने एक बहुत बड़ा उसमें रोल प्ले किया और सिटीजन्स को अपने घर पहुंचने के लिए जल्द से जल्द टिकट बुक करा के दिए और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसको अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी सराहा था कि क्या उनका योगदान है इसको करने के लिए। आईआरसीटीसी में हम यूजली दो तरह का ही सर्विस करते हैं। राइट। पहला, जैसे हम लोगों के पास सबसे पहले कोई भी काम करता है तो उसे वीएलई बनाया जाता है। तो वीएलई का एक प्रक्रिया है जिसको वो पूरा करके उसको सीएससी आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। ठीक है। जैसे ही वो उसको अपना क्रेडेंशियल्स मिल जाता है तो उसके बाद वो काफी सारी सर्विस जो हमारे पैनल पर है वो दे सकता है, एंड आईआरसीटीसी इज वन ऑफ देम। बट आईआरसीटीसी को अवेल करने के लिए उसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसमें उसको अपना हमारे वीएलईस को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आईआरसीटीसी हमसे मांगता है उसको दिया जाता है और फिर हमारी टीम उसका सत्यापन करती है, वेरीफाई करती है, और अगर वो डिटेल्स सब कुछ ठीक रहता है तो फिर उसको आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। तो सर एक सवाल यहाँ बनता है कि आईआरसीटीसी एजेंट बनने के लिए क्या पैसा लगता है? अगर पंजीकरण शुल्क की बात करें, क्या ये इसके लिए कुछ लगता है? तो वो अगर आप बता सकें तो। बिल्कुल। तो आईआरसीटीसी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है उसके लिए 1000 रुपए का शुल्क है, क्योंकि वन टाइम में पे करना होता है। जैसे ही वो पेमेंट करते हैं और सबमिट कर देते हैं तो उनका रिक्वेस्ट हमारी सेंट्रल टीम के पास आ जाता है। ठीक है। एंड देन फिर हमारी टीम उसके ऊपर काम करती है और फिर उसको आईडी और पासवर्ड जो हमारा वीएलई है जब उसने पंजीकरण किया था रजिस्ट्रेशन, तो उसके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल पर चला जाता है। अंडरस्टूड सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। जितने दर्शक इस समय देख रहे हैं, जितने वीएलई भाई बहन इसको देख रहे हैं, प्लीज नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम एक प्रेजेंटेशन छोटा सा दिखाना चाह रहे हैं जिसमें इस प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया गया है, समझाया गया है, जिसको देख के शायद आपको आइडिया लग जाएगा। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि सीएससी सफर का ये हमारा ऑफिशियल पेज है जो आपको विजिबल हो रहा है। आप स्क्रीन पर इस समय जो देख रहे हैं, प्लीज नोट करें, ये कहीं से भी आपको डिस्मिस नहीं होना चाहिए और उसका स्क्रीनशॉट आप सेव करके देख सकते हैं। cscsafar.in ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का पेज लिंक आपको यहाँ दिख रहा है, जो आपको डिजिटल सेवा सर्विसेज के digitalseva.csc.gov.in पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम इसके यूजर मैनुअल की तरफ आगे बढ़े तो ये हरीश जी क्या बताना चाहेंगे कि ये न्यू फीचर क्या आपने ऐड किया है इस सीएससी सफर के पोर्टल? तो जैसा कि मैंने अपने पहले इंट्रोडक्टरी सेशन में आपको बताया कि हम लोग आईआरसीटीसी में दो तरह का सर्विस देते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक आईडी पासवर्ड आता है जी। आईडी पासवर्ड के साथ एक इम्पॉर्टेंट रोल जो हमारे वीएलई को प्ले करना होता है वो होता है केवाईसी वेरिफिकेशन। अंडरस्टूड। जो उसका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक लिंक जाता है, यूआरएल जिसे बोला जाता है, जिसको क्लिक करने के बाद वीएलई अपना आधार कार्ड के साथ उसका सत्यापन करता है जी। तो जब ये दो स्टेप पूरा हो जाता है, यानी कि वीएलई का आईडी अप्लाई करना पेमेंट के साथ 1000 रुपए के पेमेंट के साथ जी, और वीएलई के ईमेल आईडी के ऊपर वो जो मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी जाता है वेरीफाई करने के बाद आधार वेरीफाई कर देते हैं जी, तो एक वीएलई एंटाइटल्ड हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है आईआरसीटीसी के टिकट को बेचने के लिए जी। यानी कि अब जो हमारा वीएलई है वो पब्लिक में अगर कोई भी सिटीजन जो हमारे काउंटर पर आ रहा है और वो आईआरसीटीसी का एसी नॉन एसी कोई भी किसी भी तरह का टिकट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ये बनने का प्रोसेस है। हमने नेक्स्ट पर अगर हम इसके देखें तो इसके प्रोसेस को फर्दर हम और एलोबरेट करें तो ये आप जो देख पा रहे हैं वो वेटिंग लिस्ट एंड ड्रॉप पीएनआर, ये सर पेज क्या बता रहा है, क्या कहना चाहिए, या जब हम लॉगिन करेंगे तो हमको इसमें से क्या करना होगा? ठीक, मैं आता हूँ इस पेज पर। इससे पीछे का भी एक प्रोसेस है, पहले मैं वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा जी। मैं इस सर्विस को लगभग पिछले 6 महीने या 7 महीने से देख रहा हूँ। तो जब हमने इस सर्विस को लिया तो हमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम दिखा जिसकी वजह से वीएलई को स्ट्रगल करना पड़ा, और ऑन बिहाफ ऑफ सीएससी जिन्होंने स्ट्रगल किया वी सिंसियर अपॉलजी।
बट नाउ डेज वो प्रॉब्लम क्या क्या थी जिसको मैं समझ पाता था। एक आईडी अप्लाई करने के बाद देरी से मिलना, जी कैंसिल करने के बाद रिफंड का देरी से मिलना या ना मिलना, ये भी एक हमने पाया। जी तो जितना भी आईडी था जो हमारे पास रिक्वेस्ट था, तो हम लोगों ने, आई रिमेम्बर, लास्ट दिसंबर में सबको रिफंड दे दिया है। अगर किसी का कोई भी ऐसा आईडी है जो अप्लाई किया गया और उसको पैसा नहीं दिया गया, जी हम लोग उसमें एकदम आपके साथ खड़े हैं। आप हमें जो हमारा एक हेल्प डेस्क ईमेल आईडी है उस पर भेज सकते हैं। एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने सबका दिया है, बट अगर गलती से चूक हो जाती है, किसी एक या दो वेली भाई का नहीं पहुंचा, तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक सेकंड जो मैंने प्रॉब्लम बताया रिफंड का, तो हम लोगों ने काफी प्रयास किया, बट हमें लगा कि पुराने जो पोर्टल में कुछ समस्याएं थी जिसको दूर करना थोड़ा मुश्किल था। जी तो इसीलिए हम लोगों ने सीएससी सफर के नाम से एक नया आईआरसीटीसी से शुरुआत किया है। आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ इसमें ऐड करेंगे। तो जो नया पोर्टल है उसमें हमने कुछ चीजों का खास ध्यान रखा है आप लोगों के लिए, जैसे कि आपके रिफंड का टाइम पर जाना। सेकंड, जो अभी आप मेरे से पूछ रहे थे जी इस प्रेजेंटेशन में, ये जो पेज है आपके सामने, जी ये हमारा नए वाला पैनल है, जिसको रियली हमारे पुराने पोर्टल से भी नए पोर्टल पर आ सकता है, नहीं तो डायरेक्ट cscsuffer.in लिखकर वो मेरे पैनल पर आ जाता है। अंडरस्टूड तो जैसे ही वो इस पैनल पर आता है, वो कस्टमर से कुछ डिटेल्स पूछता है, जैसे कि कहाँ से कहाँ पर जाना है और कौन से क्या शेड्यूल है आपका। राइट यानी कि वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन डालने के बाद डेट ऑफ ट्रेवल डालता है और सर्च करता है। जब वो सर्च करता है तो उसके बाद उसके सामने एक लिस्ट आ जाती है, और लिस्ट में बेसिकली उसको दिखता है कौन सी ट्रेन कितने बजे, क्या ड्यूरेशन है, कौन कौन से स्टेशन पर जाएगी, कहाँ रुकेगी, वो पूरा दिखता है उसे। वहां जाकर वो क्लिक करके पेमेंट कर सकता है। जी ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, आई एम श्योर जो रियली जानते हैं। तो मैं वो बताना चाहूंगा हमने इस पैनल में क्या नया किया, ताकि चीजें दुरुस्त हो सके और आप लोग उन सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके। जी जैसे हमने पुराने पैनल में पाया था, हमारे पैनल में वेटिंग लिस्ट एक सर्विस होती है। वेटिंग लिस्ट क्या है कि ट्रेन बुक किया, उस टाइम पर ट्रेन अवेलेबल नहीं था, बट एजेंट ने बुक कर दिया और लेट्स से 100 का वेटिंग था, जी लेकिन जब चार्ट बन गया वो वेटिंग कंफर्म नहीं हुआ। जी तो इस तरह की स्थिति में बीएलई को रिफंड जाना चाहिए था, राइट बट ये हमारे पोर्टल में दुरुस्त सिस्टम नहीं था, तो इसके चलते हमें नया पोर्टल बनाना पड़ा, ठीक है और जिसमें अब हमने वेटिंग लिस्ट और ड्रॉप पीएनआर जिसे बोला जाता है वो ऐड कर दिया है, जो कि आपके सामने दिख भी रहा है ये राइट पेज। राइट तो जब इस तरह की कोई टिकट जो कि बुक नहीं हो, बुक किया गया लेकिन जब चार्ट बना तो वो बन नहीं पाया, तो ना बनने की स्थिति में उस तरह की जो टिकट्स हैं वो वेटिंग लिस्ट में दिखती हैं। तो वेटिंग लिस्ट अब वो जो दिखती है, मेरा एक ही यहाँ पर आग्रह है सभी बीएलई से जो सुन रहे हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर मेरा वेटिंग लिस्ट का पैसा नहीं आया। जी अगर आप वेटिंग लिस्ट मेरे पैनल से कैंसिल नहीं करेंगे तो उसमें 1 से 2 दिन का डिले होता है। अंडरस्टूड तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी बीएलई भाई बंधु से कि जब आप टिकट बुक करते हैं और वो वेटिंग लिस्ट में रहता है, तो आप हमारे पैनल में वेटिंग लिस्ट के सेक्शन में जाके कैंसिल करें, ना कि आप आईआरसीटीसी के पैनल पर। जी अगर किसी परिस्थिति में नहीं चलता आप यूज कर सकते हैं, बट मेरा रिक्वेस्ट है इस पैनल को अगर आप यूज करेंगे तो हम एश्योरेंस करते हैं कि आपका रिफंड हार्डली विद इन अ मिनट या फिर कुछ चंद मिनटों में आपके वॉलेट में आ जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि आधे घंटे के भीतर आप इंश्योर कर सकते हैं कि पेमेंट उनको मिल जाना चाहिए। सर आधा घंटा बहुत बड़ा टाइम है, ओके मैं कहता हूँ 1 मिनट में मिलेगा। एक मिनट शानदार। तो हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया है उसमें 1 मिनट में भी आ रहा है। जी बस प्रॉब्लम कहाँ आता है कि कुछ रियली, क्योंकि एक पुराने समय से वो आईआरसीटीसी का पैनल यूज कर रहे हैं और जी। वहां जाके कैंसिल करते हैं। जी तो उन सब रियली भाई बंधु से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो हमारे पैनल में आके वेटिंग लिस्ट को जब कैंसिल करेंगे जी और कस्टमर का ओटीपी वेरीफाई कर देंगे, तो आपका रिफंड जी चंद मिनटों में, उनका इवन भी कुछ इट हैपन कि कुछ सेकंडों में भी जाता है। ठीक तो है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है इस पूरे
कार्यक्रम में जो ये वाला टाइम है, जो वेटिंग लिस्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के केसेस में हमारे पास आपका कंप्लेंट भी आता है। जी, ओके, आप कंप्लेन की बात कर रहे हैं, मैं अभी इसके अगले पेज पर जाऊंगा, उससे पहले मैं बताऊं कि कंप्लेन भी बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक के इस लाइव सेशन में मैसेंजर पर लिख रहे हैं। रूपक विश्वास लिख रहे हैं कि सीएससी सफर का चैनल रिफंड वॉलेट में थोड़ा देर से आ रहा है, नहीं हो पा रहा है। वैसा ही कुछ जसवीर सिंह लिख रहे हैं यहाँ पे कि सीएससी सफर से 8 जून को ओटीपी वेरीफाई किया था, बट अब तक रिफंड नहीं आया। देखिए इसमें मैं इसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि हमने ये नया सिस्टम बनाया है। मैं आपको एक रेशो बता देता हूँ, अगर हम दिन भर में 100 रिफंड करते हैं तो 85 से 90 तक के रिफंड टाइमली हो रहे हैं। 5 से 10% तक के जो केसेस हैं, जिसमें एक तो यही कॉमन मिस्टेक है जो हमने पाया है कि ओटीपी का एजेंट इंटरफेस पैनल पे जाके वेरीफाई करना, उस परिस्थिति में डिले होता है, राइट, क्योंकि वहां पर हमारा सिस्टम काम नहीं करता। वहां पर एक आदमी को लगाया जाता है काम करने के लिए, और आदमी ना होने की परिस्थिति में फिर वो डिले हो जाता है। जैसे बीच में सैटरडे आ जाता है, संडे आ जाता है, तो आदमी ना होने की परिस्थिति में वो डिले होता है। पहला तो ये है। दूसरा, कभी कभी मतलब ये आई कैन से कि वंस इन अ वाइल वाला है, ऐसा कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम है, एक मेरा सिस्टम है, एक पीछे आईआरसीटीसी का सिस्टम है, उसके पीछे भी एक दो सिस्टम है। तो ये जब सारे सिस्टम में अगर कोई फाइन ट्यूनिंग में या कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कई बार डिले आ जाता है या लैग हो जाता है, तो इस तरह के केसेस में होता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम आपको एश्योरेंस देते हैं यहाँ से बैठ के, आप किसी भी तरह का रिफंड, चाहे वो सिस्टम में सिस्टम की खामी की वजह से हो, चाहे आपकी भी गलती की वजह से हो, तो हम कोशिश ये करते हैं कि 24 घंटे के अंदर आपका रिफंड आपके वॉलेट में आ जाए। सर यहीं पर आपको थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करूंगा। रूप विश्वास लिख रहे हैं कि सर बहुत कस्टमर टिकट करने के बाद कैंसिल करते हैं, बट रिफंड वॉलेट में आता है, बट हमें कस्टमर को तो कैश देना पड़ता है। इसका कुछ सॉल्यूशन वो चाह रहे हैं, क्योंकि रिफंड अमाउंट अगर बैंक में सीधा ट्रांसफर होता तो शायद उनके लिए इजी होता, या तो कैश दे देना या कोई और मैकेनिज्म यूज कर पाना। इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे देखते हैं? ये एक बहुत ही वैलिड रिक्वेस्ट है, बट इसमें दो डिफरेंट ओपिनियंस हैं। पहला, क्योंकि आप एक का नाम जो है वीएलई है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, यानी एक बिजनेसमैन। आप जब मेरे साथ काम करते हैं, एक सर्विस में कम से कम 100 और 100+ सर्विस आपको दिया गया है। और ये मेरा भी एक आई कैन से कि कंप्लायंस के माध्यम से जब मैं देखता हूँ, मेरा लिमिटेशन है, अगर मैं टिकट बुक करते हुए पैसा आपके वॉलेट से लूंगा तो दूंगा भी वॉलेट में। पहली चीज, पैसा कटेगा वॉलेट से तो वापस रिफंड भी वॉलेट में ही आना है, प्लीज नोट करिए इसको। बट क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा रोड ब्लॉक भी है, क्योंकि वीएलई का परेशानी बहुत जेन्युइन है। इसके लिए मैं अभी ये एश्योरेंस देता हूँ आपको, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जब आपका रिफंड आता है उस रिफंड में वहां पर आपको दिखाया जाएगा कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी अकाउंट में ट्रांसफर लेने के लिए एंटाइटल है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको कहीं कोर्ट नहीं करना, क्योंकि अभी इस पे काम चल रहा है। हो सकता है कुछ इसमें चेंजेस किए जाए सुधार के लिए, या सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ प्लान किया जाए। बट आप लोगों की इस रिक्वेस्ट पर काम चल रहा है। मैं यही कह सकता हूँ, कोशिश करेंगे 15 से 20 दिन, यानी कि विद इन जून अगर हम इसको सुधार कर पाए, और आपको हम एक ऑप्शन देंगे कि आप अपने वॉलेट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर ले पाएंगे, लेकिन अकाउंट वही होगा जो डिजिटल सेवा पोर्टल पर रजिस्टर्ड अकाउंट होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल पर रजिस्टर्ड अकाउंट है वो एक्टिव अकाउंट हो, अकाउंट की डिटेल ठीक होनी चाहिए, और आपके पास उसका एक्सेस भी होना चाहिए, ताकि अगर आपका रिफंड आ रहा है तो आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इस तरह से उसको निकाल पाए। इसके नेक्स्ट पेज को अगर हम देखते हैं तो इसमें एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है जो इसकी डिटेल बता रही है। मास्टर लिस्ट को कैसे देख रहे हैं आप और उसमें क्या फीचर्स हैं, संक्षेप में? ये हम लोगों ने वीएलई की सुविधा के लिए एक नया फीचर डेवलप किया है। ये कैसा है,
हमने सिस्टम में थोड़ा सा सुधार करने के लिए ये लाए ताकि हम वीएलई का टाइम बचा सके जी लेट्स से मैं मानता हूं कि मैं अगर एजेंट हूं और रवि जी एक कस्टमर हैं जी जो मेरे पास टिकट बुक करने आते हैं जी तो जब रवि जी मेरे पास पहली बार आएंगे तो रवि जी का मैं नाम और मोबाइल नंबर डाल के टिकट बुक करता हूँ ठीक है तो रवि जी और साथ में अगर 2 लोग और हैं तो मैंने 3 टिकट बुक किया ठीक है तो जब मैं वो टिकट बुक कर देता हूँ जी जब आप नेक्स्ट टाइम मेरे पास आएंगे है ना तो इसमें 2 फीचर हैं एक मास्टर लिस्ट है और एक हमारा ऑटो पॉपुलेट लिस्ट है तो अगर मैं आपकी टिकट अगर मैंने पास्ट में बुक किया होगा तो जैसे ही मैं मोबाइल नंबर डालूंगा तो वो मुझे तीनों नाम दिखा देता है यानी कि हम वीएलई का जो टाइपिंग करने का जो टाइम है उसको सेव करते हैं और वो ईज ऑफ डूइंग के अंदर वो अगर 3 में से 2 लोगों को ले जाना चाहते हैं दोबारा दूसरी विजिट में तो आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं बट ये मास्टर लिस्ट क्या है कई बार हमने ये पाया है कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो काफी फ्रीक्वेंट ट्रेवल करते हैं या तत्काल के समय में भी ये लिस्ट को बना के पहले रख सकते हैं क्योंकि तत्काल में बहुत ही कम टाइम होता है और वैसे भी हमें तो 15 मिनट बाद ही टाइम दिया जाता है आईआरसीटीसी से अगर वो 10 बजे खुलेगा तो हम 10:15 और 11 बजे खुलेगा तो 11:15 ठीक पहले ही हम पीछे होते हैं तो हमें ये समझ में आया कि अगर हम वीएलई को एक ऑप्शन देते हैं कि जहां पर वो कस्टमर का डिटेल लिख के रख ले तो जब वो टिकट बुक करेगा सिर्फ उसको ग्रुप सेलेक्ट करना है और अगर उस ग्रुप में 5 लोग हैं तो उसको एंट्री नहीं करना पड़ेगा ताकि वो टाइम सेव कर सके और जल्द से जल्द अपनी टिकट बुक कर सके तो मास्टर लिस्ट वही है ठीक है नेक्स्ट पेज को अगर आप देखते हैं तो कुछ यहाँ पे आपको ये डिटेल्स आपको दिख रही है रिफंड टिकट के प्रोसेस को संक्षेप में थोड़ा रिफंड जो कि सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है सवाल भी बहुत सारे रिफंड को लेके आ रहे हैं फेसबुक पे मैं भी आऊंगा उसमें बारी बारी से लेकिन पहले इसके प्रोसेस को जरा संक्षेप में बता दूं तो हमारे पास यूजली जो मैं देखता हूँ यहाँ से 2 तरह के रिफंड होते हैं पहला रिफंड जब मेरा वीएलई कोई टिकट बुक कर रहा है वो डिजिटल सेवा पोर्टल से उसने पेमेंट कर दिया बट टिकट नहीं बुक होना जी जिसको हम फुल रिफंड के नाम से जानते हैं ठीक है तो हमारे सिस्टम में फंक्शनैलिटी है इस तरह के रिफंड यूजली 10 से 15 मिनट में वापस आ जाते हैं बट कई बार हुआ ऐसा है क्योंकि मैं देखता हूँ तो मैं भी कल भी देख रहा था कि कुछ 10-15 रिफंड मेरे पास ऐसे आए जो कि सिस्टम में कुछ खामी होने की वजह से नहीं जा पाए जिसको अभी हम मैनुअल कर रहे हैं बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आपकी इस समस्या के लिए हम पूरी तरह आपके साथ हैं और कोशिश ये है कि ये एक भी ना रहे ओके दूसरा रिफंड एक तो हो गया फुल रिफंड दूसरा आता है जहाँ कस्टमर ने बुकिंग मतलब मेरे एजेंट ने बुकिंग भी किया कस्टमर को टिकट भी मिला अब उसमें भी 2 सिनेरियो राइट या तो वेटिंग लिस्ट वाला होगा कैंसल या कंफर्म या फिर कस्टमर अपनी इच्छा से चाहेगा कि मैं नहीं जाना चाह रहा या वो शेड्यूल चेंज करना चाह रहा है उसको कैंसिल कर ठीक है तो इस तरह के केसेस में आप हमारे ही पैनल को यूज करके अगर आप कैंसिल करके रिफंड लेंगे तो वो सेकंडों में भी आ रहा है कई बार एग्री करते हैं क्योंकि जब हम एक दिन में 20,000 टिकट बुक करते हैं तो कई बार 20 टिकट ऐसा आ जाता है कुछ टेक्निकल स्नैक की वजह से डिले होता है बट डे बाय डे वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव ठीक है ये टिकट रिफंड की बात होगी और रिफंड से थोड़ा एक गुड़िया तुम्हारी लिख रही है कि सर मैंने सीएससी सफर के माध्यम से मैं ट्रेन टिकट बुक तो किया था प्रोसेस होने के बाद पेज व्हाइट हो गया और टिकट बुक नहीं हुआ सीएससी वॉलेट से पैसा भी कट गया है जो अभी तक रिफंड नहीं आया और ना ही टिकट बुक हो पाया ऐसी दिशा में क्या करेंगी गुड़िया जी यहाँ सिस्टम का भी प्रॉब्लम है जी तो थोड़ा नॉलेज का भी प्रॉब्लम है पहले ये समझना होगा कि आप अगर सीएससी में काम कर रहे हैं तो आपका पैसा हमारे पास सुरक्षित है ये मैं आपको एश्योरेंस करता हूँ ठीक है सेकंड जो ये व्हाइट पेज आता है इसमें कई बार लोकल सिस्टम का भी प्रॉब्लम रहता है कि हम अपडेटेड एक्सप्लोरर यूज नहीं करते या फिर मैं कोई पुराना इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहा हूँ गूगल क्रोम या मोजिला अपडेट करने की जरूरत तो थोड़ा उसको अपडेट कर लीजिए ये एक्सप्लेनेशन नहीं है बट इस तरह के केसेस में भी हमने देखा है फंस जाता है ठीक है दूसरा कई बार जब हम वीएलई के सेंटर पे जाते हैं तो हम देखते हैं आज भी वो विंडो एक्सपी या उस तरह का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट भी अलाउ नहीं करता सपोर्ट नहीं कर रहा है सपोर्ट नहीं करता जिस तरह के केसेस में जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी बिल्ट इन की गई है पैनल में जी तो वो वाइट हो जाएगी क्योंकि वहाँ पेमेंट गेटवे लगा हुआ है तो देयर आर
compliance by some RBI or some banks की वहां पे हमें वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगाना पड़ता है. बट यस, अगर ऐसा होता है, एक तो प्रॉब्लम है कि आप अपना लेटेस्ट ओएस, लेटेस्ट एक्सप्लोरर यूज करें. सेकंड, अगर ऐसा हो जाता है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है. आपका पैसा सेम डे, नहीं तो नेक्स्ट डे हम लोग उसको रिफंड आपके वॉलेट में कर देंगे. ये इसका एक मेरी तरफ से आपके लिए समाधान है. बट कोशिश करेंगे कि ये ना हो, और आप बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि मेरा जो डिजिटल सेवा का पैनल है वो थोड़ा मोजिला में अच्छा चलता है. तो आप अगर मोजिला एक्सप्लोरर यूज करते हैं तो हो सकता है इस तरह की समस्याएं आपको कम देखने को मिलेंगी. बेस्ट. नेक्स्ट अगर आप बात करें तो इसमें कुछ वेबसाइट्स और कुछ मेल आईडीज हैं, ये आप सभी लोगों को याद रखना होगा, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग सेव कर लें. जितने भी इस समय रिलीज देख रहे हैं इसको, सीएससी की कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, आप यहाँ लॉग इन करें, सारी जानकारी इकट्ठा करें और किसी भी तरीके के फ्रॉड के केसेस से बचें. ये जो नाम आप देख रहे हैं कि cscspv.in, csc.gov.in, और छोटी या बड़ी किसी भी तरीके की जानकारी के लिए जानकारी.csccloud.in पे लॉग इन करें और अपने बारे में, इस पूरी सर्विसेज के बारे में डिटेल ले सकते हैं. इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है. ये हमारे सीएससी सफर का ऑफिशियल मेल आईडी है, प्लीज नोट करें. एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज को नोट करें. इसको कहीं से भी आप इस चीज का स्क्रीनशॉट अपने पास सेव रखें. सीएससी सफर लॉगिंग के दरमियान, टिकट बुकिंग के दरमियान और किसी भी तरीके के कुछ भी अगर टेक्निकल फेलियर्स होते हैं तो cscsuffer@csc.gov.in पे मेल करें पूरी डिटेल के साथ में. यहाँ सफर की टीम बैकएंड से आपको सपोर्ट करने के लिए लगी हुई है. जब कभी भी कोई भी मेल आता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसे एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी उसको रिसॉल्व करें.